प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी ही अद्भुत कथा तुलसी माता के विवाह की, जहाँ भक्ति का रूप बन गया विवाह और प्रेम का रूप बन गया मोक्ष। बहुत समय पहले समुद्र के भीतर जलंधर नाम का एक असुर राज करता था, पर उसका हृदय दैत्य होते हुए भी धर्मपरायण था, क्योंकि उसकी पत्नी थी वृंदा देवी। वो विष्णु भक्त थी, सच्ची, अटूट और निर्मल भक्ति वाली। उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवताओं तक उसकी शक्ति से भयभीत थे। कोई भी युद्ध में जलंधर को पराजित नहीं कर पाता, क्योंकि वृंदा की पवित्रता उसका कवच थी। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, वृंदा की भक्ति हमें हरा रही है। उसकी शक्ति से असुर अमर हो जा रहे हैं। विष्णु मुस्कुराए, भक्ति कभी दोष नहीं देती, दोष तो अहंकार देता है। परंतु जब धर्म संकट में हो तब भगवान को भी निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने एक योजना बनाई। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने आए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजन किया और तभी उसकी साधना भंग हो गई। जैसे ही सत्य प्रकट हुआ, वृंदा का हृदय टूट गया। उसने विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरी भक्ति की परीक्षा ली। अब मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, पर मेरी आत्मा सदा आपके साथ रहेगी। वृंदा ने अपने तप से स्वयं को तुलसी वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज से तुम मेरी प्रिया होगी। जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं भी रहूंगा। तभी से तुलसी का पूजन आरंभ हुआ और ये दिव्य घटना ही आगे चलकर बनी तुलसी विवाह की परंपरा। भक्तों, ये विवाह केवल वृंदा और विष्णु का मिलन नहीं, ये भक्ति और परमात्मा का मिलन है। वृंदा का शरीर भले ना रहा, पर उसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी और द्वादशी के बीच हम तुलसी विवाह मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। शालिग्राम जी और तुलसी माता का यह विवाह हम सभी को याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्तों, तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को बुझाना है। वृंदा की तरह जो भक्त सच्चे मन से भगवान को स्वीकार करता है, उसे भगवान स्वयं अपनाते हैं। चाहे समय लगे, पर अंत में भक्ति की जीत होती है। आज भी जब आप तुलसी माता के आगे दीप जलाते हैं, तो केवल प्रकाश नहीं जलाता, आप मन भी प्रकाशित होता है। तो भक्तों, इस कार्तिक मास में जब भी आप तुलसी माता के दर्शन करें, उनकी कथा को याद रखें, क्योंकि यह केवल देवी की कथा नहीं, यह हर भक्त की आत्मा की यात्रा है। आइए अपने जीवन में भी तुलसी की तरह भक्ति, पवित्रता और समर्पण को स्थान दें। जय तुलसी माता, जय श्री हरि।